देखिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6.5, है ना। 12th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 6.5 आप देखिए। तो इसके मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ। जो 1 से लेकर 12 तक है वो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है हमारी, कई सारी है ना। 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है हमारे 1 to 12। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, आप देखिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई, है ना। जो गिवन फंक्शंस दे रखे हैं आपके, अगर उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं तो आप हमें वो बताइए। तो आप देखिएगा बच्चों, अब जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया इसमें, ये जो होल स्क्वायर है, ये देखिए रियल नंबर का अगर होल स्क्वायर होता है तो चाहे कुछ भी हो वो हमेशा 0 और ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों। तो ये क्या रहा आपका, 0 और ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आप यहाँ देखिएगा, अगर मैं बोथ साइड 3 ऐड कर दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 दे रखा है आपको, है ना, प्लस में 3, तो मैंने दोनों तरफ +3 कर दिया। तो 0 में प्लस करूँगा तो 3 का 3 रहेगा। तो अब आप देखिए पूरा फंक्शन आ गया, यानी एफ एक्स आ गया आपका, है ना। एफ एक्स आपका ये आ गया। तो एफ एक्स की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है बच्चों, कितनी हो सकती है, 3। कम से कम 3 हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कहाँ तक होगी, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी, यानी कम से कम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3 इस पूरे फंक्शन की। और 3 कब होगी स्पेशली आपकी, जब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि क्या आपका, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, 3 है एट 2x-1 इक्वल 0 पर, है ना, जब ये 0 होगा। चाहे आप इसका होल स्क्वायर 0 ले लीजिए या इसको 0 ले लीजिए, बात तो एक ही है। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें ध्यान से, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो मैंने x/1/2 आ गई। और देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता मुझे इसकी कि कितनी हो सकती है, तो इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए क्या लिखा बच्चों, एफ एक्स डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा बच्चों सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो आपने क्या किया बच्चों, इसमें ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये देखना चाह रहे हैं हम। तो मैंने देखा ये 3x का होल स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखें तो, और प्लस अगर मैं इसको a² मान लूँ बच्चों, है ना, और ये 2a का मतलब आपका ये 3x, है ना, ये आपका क्या हुआ, a 2a। और आप देखिएगा 12 में से 2 निकाल लीजिए, और 3x यानी 2 3 6x, तो बचा क्या 2, यानी जो 2 बचा ये आपका b हो गया। अब मैंने अपने पास से b का स्क्वायर प्लस कर दिया, अपने पास से b का स्क्वायर बच्चों माइनस कर दिया। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस में 2 आपका ये एज इट इज़ रहा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर मैं मानूँ तो क्या लिखा जा सकता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये माइनस के 2 का स्क्वायर -4 हो गया, और +2, तो -4 में से +2 गया तो माइनस का 2 बचा बच्चों आपका। तो कुल मिलाकर अब ये भी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों, हम इसमें भी कर सकते हैं आराम से। आप देखिएगा कि आपने इसका भी क्या करना है, ये भी 0 और ग्रेटर देन 0 होगा। इस बार ये क्या किया, दोनों तरफ हमने 2 को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस में है, तो इधर भी और इधर भी। तो आप देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, -2। कितनी है मिनिमम वैल्यू, -2, और मैक्सिमम नहीं पता। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2 8 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर इसको 0 रखूँ तब, तो x इक्वल -2/3 पर जो वैल्यू आएगी आपकी, ये क्या होगी आपकी, वो मिनिमम वैल्यू होगी। और आगे क्या लिखा आपका, एफ एक्स डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होगी इसमें। देखिएगा थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये कितना हो सकता है आपका, ये 0 हो सकता है या मोर देन 0 हो सकता है। लेकिन अगर ये पूरा माइनस का है तो क्या होगा आपका, ये 0 हो सकता है, 0 से लेस देन हो सकता है। तो अब आप देखिए 0 से कम होगा, और अगर दोनों तरफ आप 10 ऐड कर देंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 10 होगी, और मिनिमम पता नहीं कहाँ तक होगी। तो आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी ये पूरी वैल्यू हमारी, 10। तो यहाँ लिखा है मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 10 एट x-1 इक्वल 0, यानी जब ये 0 हो तो x इक्वल 1 आ गया आपका। और क्या है आपका बच्चों, एफ एक्स डज नॉट हैव अ मिनिमम वैल्यू, और एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, ये क्या लिखा आपका,
ये फोर्थ में आपका जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसका हम होल स्क्वायर भी नहीं बना सकते और कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी इसने आपको इसमें। तो क्या है आपका कि अगर एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी होगा तो जी एक्स की वैल्यू यानी पूरे फंक्शन की वैल्यू भी आपकी माइनस इन्फिनिटी आएगी, और अगर प्लस इन्फिनिटी होगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगी। देयरफॉर जी एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू, इसलिए ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। अब आप देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, ये दे रखी है आपको, है ना, ये फंक्शन दिया आपको, तो आपने क्या किया, जो मोड की वैल्यू होती है, मोड के अंदर कुछ भी हो अगर रियल नंबर है तो क्या होगा आपका 0 और मोर देन 0 होगा। तो ये 0 और मोर देन 0 हो गया, लेकिन मुझे तो ये मोड -1 चाहिए ना, तो मैंने दोनों तरफ -1 कर लिया। तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, -1 या उससे ज़्यादा कितनी होगी नहीं पता। तो आप देखिएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ -1 एट x + 2 = 0, x + 2 = 0 पर क्या होगी आपकी ये मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो x इक्वल यहाँ से कितना है आपका -2। और अगर मैं बात करूँ वही आपकी एंड एफ एक्स डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। आप देखिएगा जी एक्स इक्वल ये दिया हुआ है आपको, आप इसको खुद करिएगा, ठीक है, अभी ऊपर कराया ना मोड वाला, ये तो आपका 0 और मोर देन 0 है, और अगर बाहर माइनस आ जाएगा इसमें ये तो क्या होगा आपका 0 और लेस देन 0। इसी तरह आप ये देखिए एच एक्स है ना, एच एक्स की वैल्यू आपको क्या दे देखिए थर्ड क्वेश्चन में, आप देखिएगा sin 2x + 5, तो यहाँ पर क्या है साइन की जो वैल्यू होती है बच्चों -1 और +1 के बिटवीन होती है ना, आपको पता है ये रेंज होती है साइन की ट्रिग्नोमेट्री में। अब आप देखिएगा अगर इसकी वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन है आपकी, तो अब आप देखिएगा ये 5 -1 to 1 है, अब +5 कर लिया मैंने, ठीक है, +5 किया तो फंक्शन आ गया जो चाहिए मुझे, और यहाँ पर कितना हुआ आपका 4 और यहाँ पर कितना हुआ आपका 6। तो अब आप देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 6। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज़ 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज़ 6, बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, sin 4x + 3 के ऊपर पूरे के ऊपर मोड है। तो आप देखिएगा मैंने पहले sin 4x लिया तो -1 to 1 होगी आपकी वैल्यू, है ना, -1 होगी या उससे ज़्यादा और 1 होगी या उससे कम होगी, ठीक है। तो आप देखिएगा फिर आपने 3 ऐड कर लिया है ना, तो 3 ऐड किया तो ये कंडीशन आ गई आपकी। अब बच्चों आपको तो पता है मोड का मतलब होता है अगर ये माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, 0 आ जाता है ना, कि मतलब मोड वाले की वैल्यू 0 या मोर देन 0 होती है, और ये तो ऑलरेडी 2 है बच्चों, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू आपकी 2 होगी, मैक्सिमम आपकी कितनी होगी 4 हो गई। अब आप देखिएगा फिफ्थ पार्ट देखिएगा बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या आपका एच एक्स इज इक्वल्स टू x + 1 दे रखा है और x बिलोंग्स टू -1, ये देखिए ओपन इंटरवल है, यानी -1 इंक्लूड नहीं है इसमें और +1 भी इंक्लूड नहीं है बच्चों। तो आप देखिएगा कि x की वैल्यू मैंने लिख दी इसी के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x + 1 चाहिए ना, तो मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें, 1 ऐड किया तो ये 0 और यहाँ पर ऐड किया तो ये 2 और यहाँ पर ये x + 1। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो सकती है, बच्चा सोचेगा कि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितनी है 2, बट नहीं, यहाँ पर अगर इक्वल होता तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, अगर यहाँ पर इक्वल भी होता है ना, समझे, तो ये लेस देन तो ठीक है, लेकिन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, तो ये मिनिमम वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर ये क्या होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती, बट यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या है आपका नाइदर मिनिमम वैल्यू नॉर, ठीक है, नॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स एग्जिस्ट, है ना, कोई सी भी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। आप देखिए बच्चों फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एकदम न्यू टॉपिक हो जाता है आपका। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में भी, जो भी केसेस हो, अगर लोकल मैक्सिमा का हो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए, और अगर लोकल मिनिमा का है तो लोकल मिनिमम वैल्यूज़ भी बताइए। तो आप देखिएगा बच्चों ये फर्स्ट पार्ट लिया मैंने थर्ड का, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² लिखा आपका। अब जब ये लिखा तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² ही है, फिर आपने डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो एफ एक्स का f' आया और x² का 2x आया। अब इसके बाद क्या डबल डेरिवेटिव कर लिया बच्चों, हमने डबल डेरिवेटिव किया तो f" आया, 2 आ गया। अब आप देखिएगा f' को 0 रखेंगे, 2x के इक्वल 0 आ गया, f' की वैल्यू 2x है ना, तो 2x को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई।
दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट होते हैं। टर्निंग पॉइंट मतलब जिस पर चेक किया जाता है कि लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब आप देखिएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, किस पर आपका एक्स इक्वल 0 पर, जो टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ देखिए तो पॉजिटिव आई रही है ऑलरेडी, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी देख लीजिए जो भी आई हो, तो हमारी 0 आई है, तो 0 के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देन एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, और अगर निगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना, अपोजिट होता है, प्लस है तो मिनिमा और माइनस है तो मैक्सिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू भी पूछी आपसे उसने, तो f0 0 पर है ना, तो f0 रख लीजिए। कहाँ इस फंक्शन में, ये जो दे रखा आपको, तो x के प्लेस पर आपने क्या पुट किया बच्चों, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। अब आप देखिएगा इसी तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x जी डैश एक्स, यानी मैंने डेरिवेटिव कर लिया तो ये 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3x का किया तो 3, जी डबल डैश एक्स आपने निकाला तो आपका कितना आया, 3 2 6x, और इसका 0, तो 6x आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। आपने क्या किया, जी डैश एक्स को 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस माइनस के 1। अब बच्चों हम प्लस माइनस के 1 कहाँ पुट करेंगे, इस डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं प्लस का 1 रखूँगा तो प्लस 6 आएगा, माइनस 1 रखूँगा तो माइनस का 6 आएगा। देखिए, तो देखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ जी डबल डैश एक्स इज निगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू -1, देन एक्स इक्वल -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा जिस पर है, क्योंकि माइनस है ना तो लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जी -1 रख दिया, जहाँ एक्स था वहाँ पर -1 पुट कर दिया मैंने, और सॉल्व किया तो 2 आया, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 2। और आपको ये भी बताया था अभी मैंने पीछे कि जो डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी किस पर, एक्स इक्वल 1 पर, तो ये पॉजिटिव आई, तो ये क्या हुआ, लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जी 1 रखा आपने, तो 1 रखा तो कितनी आई आपकी वैल्यू, -2 आ गई बच्चों, कितनी आई, -2, यानी लोकल मिनिमम वैल्यू ये है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो अभी मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाई है। अब आप देखिएगा बच्चों थर्ड पार्ट, एच एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कोज एक्स, इंटरवल है आपका 0 और π/2 के बिटवीन वैल्यू आएगी ये। तो एच एक्स आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोज एक्स, आपने एच डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो साइन एक्स का कोज एक्स और कोज का माइनस साइन एक्स, और एच एक्स का एच डैश एक्स। तब आप आगे देखिएगा एच डबल डैश एक्स आपने निकाला इसका डबल डेरिवेटिव करके, तो कोज का माइनस साइन आ गया और माइनस साइन का माइनस कोज आ गया, ठीक है। अब आप देखिएगा बच्चों, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो पूरा अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब आप देखिएगा एच डैश एक्स को मैंने 0 रखा, यानी ये वैल्यू 0 आई है, माइनस साइन इधर आकर प्लस साइन हो गया। अब ये साइन डिवाइड में गए तो कोज अपॉन साइन कोट आ गया, ये 1 बचा, यानी एक्स की वैल्यू आपकी π/4 आ रही है बच्चों। अब आप यहाँ देख लीजिए, π/4 अगर मैं यहाँ रखूँगा और यहाँ रखूँगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन बाहर निगेटिव है तो निगेटिव ही आएगी। तो बच्चों मैंने लिखा वैल्यू ऑफ एच डबल डैश एक्स इज निगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू π/4, देन एक्स इज इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, निगेटिव पर मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एच π/4 यानी साइन π/4 प्लस, और यहाँ पर क्या आपका, ये आपका कोस π/4, ठीक है। तो अब आप देखिएगा दोनों की वैल्यू आपकी 1/√2 1/√2 है, तो ये रख दी मैंने। अब ये दोनों ऐड हो गए तो 2/√2, और ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ऊपर कितना है बच्चों आपका 2√2 आ गया, और नीचे √2 की √2 हुई तो 2 से 2 कट हो गया, आपका √2 बचा। इसी तरह से आप देखिएगा फोर्थ पार्ट आपको देखो घुमाने के लिए इसने क्या दिया है बच्चों, कि एफ एक्स की वैल्यू दी है आपको साइन एक्स माइनस कोज एक्स, और 0 से 2π तक की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, 0 और 2π के बिटवीन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों की बात कर रहा है। तो आप देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोज एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का कोज, और कोज का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन। इसी तरह एफ डबल डैश एक्स निकाला तो माइनस साइन एक्स और प्लस कोज एक्स, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अब आप देखिएगा इसमें बच्चों एफ डैश एक्स को 0 रखा, यानी ये वैल्यू मैंने क्या रखी 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई बच्चों, ये साइन एक्स उधर जाकर माइनस साइन एक्स हो गया। अब ये साइन डिवाइड में आ गया है तो कोट एक्स इक्वल -1।
अब आपको पता होना चाहिए बच्चों की कोट एक्स की वैल्यू माइनस किस किस में होती है। आपको याद दिला देता हूँ मैं, ये रहा आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो जो कोट होता है वो आपका सिर्फ फर्स्ट में और किस में, आपका थर्ड में पॉजिटिव होता है। निगेटिव किस में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, जबकि फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। और वैल्यू किसकी है वैसे, पाई/4 है आपकी 1। तो आप देखिए पाई माइनस पाई/4 किया सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस पाई/4 किया मैंने। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 पाई/4, और ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 7 पाई/4। ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है बच्चों आपकी, ये वैल्यू है हमारी कौन से क्वाड्रेंट की, सेकंड की। और ये कौन से क्वाड्रेंट की, आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की। ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने समझाने के लिए वैल्यू लिख ली है डबल डैश एक्स की, यानी कि क्या, आपका डबल डेरिवेटिव की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, माइनस का साइन और प्लस का कोस है। अगर मैं 3 पाई/4 रखूँगा तो 3 पाई/4 जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है जबकि कोस निगेटिव। लेकिन साइन तो ऑलरेडी निगेटिव है और कोस भी निगेटिव आ जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस ही रहेंगे और पूरा माइनस में आएगा। तो आया किस में, माइनस में आपका। आप देख लीजिए माइनस में आई है वैल्यू बच्चों आपकी। तो क्या हुआ, देन एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लें, जहाँ पर आपका एक्स था वहाँ पर 3 पाई/4 रख रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने रखा, इसको सॉल्व किया मैंने, पाई माइनस पाई/4, इसको मैंने क्या लिखा, पाई माइनस पाई/4 दोनों को। लेकिन मुझे पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कोस की माइनस में आती है। लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू 1/√2 है, ये भी वैल्यू 1/√2 है। अभी हमने सॉल्व किया था, इनको सॉल्व करके क्या आया था बच्चों, √2 आया था। तो ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए। तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये किसकी वैल्यू बच्चों, आपके डबल डेरिवेटिव की, माइनस के साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आप देखिएगा, तो आप देखिए डबल डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको कौन से क्वाड्रेंट में बताई थी वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस किस में होता है, प्लस में। तो ये तो है ही प्लस, तो पूरी पॉजिटिव आएगी, जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट करने पर पूरी पॉजिटिव आएगी। पुट करके नहीं दिखाएंगे हम, है ना, तो पूरी पॉजिटिव आएगी। तो हमने क्या लिखा, देन ये आपका वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 7 पाई/4, देन एक्स इज इक्वल्स टू 7 पाई/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एफ 7 पाई/4। ठीक है, ये वैल्यू आई। अभी हमने पुट किया, ये पुट किया तो मैंने क्या किया बच्चों, आप देखिएगा 2 पाई माइनस, इसको भी 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन तो उसमें किसका होता है, माइनस का, जबकि कोस किसका होता है, प्लस का। लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही रहा, दोनों की वैल्यू वही सेम आई, दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, माइनस माइनस के हैं तो, लेकिन साइन माइनस का रहा, और सॉल्व करके कितना है, माइनस का √2 आया। ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। अब आप देखिएगा बच्चों फिफ्थ पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, ये मैं करा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा। अब आप देखिए जो आपका सिक्स्थ पार्ट है इसका, तो जी एक्स इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 2/x, और x ग्रेटर देन 0 है आपका। तो आप देखिएगा x ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने जी एक्स जो दे रखा है उसका जी डैश एक्स निकाला, तो x/2 का 1/2 हो गया, जबकि ये प्लस 2/x का क्या हुआ, 2/x², लेकिन माइनस के। क्योंकि बच्चों मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये जो होता है ना आपका 1/x का जो आपका डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव हमारा क्या आता है आपको मैं याद दिला देता हूँ। ये -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा, यानी -1/x² होता है। 1/x का डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है, माइनस के 1/x²। तो यहाँ पर ये वही चीज़ यूज़ हुई है। अब आप देखिएगा ध्यान से, जी डबल डैश एक्स, तो दोबारा से अगर मैं 1/x² का निकालना चाहूँ तो बहुत ही ईजी वे में उसी कॉन्सेप्ट के साथ निकाल सकता हूँ बच्चों। देखिएगा ये -2, तो ये -2 स्टार्टिंग में, और ये -2 और -1 -3, तो कितना है आपका फाइनली -2/x³, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किया, आप देखिएगा इसके बाद ये तो -2 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 4 और नीचे x³ हो गया आपका। ये जी डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी। अब आपको क्या करना है, पुट करना पड़ेगा जी डैश एक्स की वैल्यू को 0। जी डैश एक्स की वैल्यू ये रही आपकी, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये आया आपका, ये 0 हो गया। अब यहाँ से x कितना है बच्चों आपका सॉल्व करने पर, प्लस माइनस के 2 आया। जब ये प्लस माइनस के 2 आया तो यहाँ पर उसने हमें दिया था कि x जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो ये -2 तो लेंगे नहीं, इसको इग्नोर कर दिया, तो x इक्वल सिर्फ 2 बचा हमारा। अब आप देखिएगा वैल्यू ऑफ जी डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि जी डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, आप ये देख लीजिए, ये रही आपकी
तो इसमें अगर 2 रखूँगा तो कितना आएगा आपका 1/2 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा जो भी आएगा। तो ये 2 पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो क्या हुआ, देन x इक्वल टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू G2 मतलब 2 पुट कर दिया, 2/2 2/2 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 1 + 1 कितना आ गया आपका 2 आ गया, आप देख लीजिए। अब आप देखिए बच्चों जो 7th पार्ट है hx इज इक्वल्स टू 1/x² + 2, ये होमवर्क हो गया आपका। fx इज इक्वल्स टू x रूट में 1 - x और x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ध्यान दे लिया कीजिए, है ना, जो भी आपको कंडीशन दे रखी हो उस पर ध्यान देना चाहिए हमने। तो अब इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, और मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि क्या डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का किया तो रूट का होता है 1/2 रूट एज इट इज़, 1 - x का करूँगा तो 1 का 0 और -x का किया तो -1, फिर प्लस रूट वाला एज इट इज़, x का किया तो क्या है n2 में 1। अब आप देख लीजिएगा ध्यान से इसमें, तो ये माइनस का x आ गया ऊपर, नीचे आपका जो था वही रहा, और प्लस ये आपका एज इट इज़। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, अब आप इसमें एलसीएम लेने वाले हैं बच्चों। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें एलसीएम लिया आपने, नीचे 1 मानकर, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो ये आया आपका, आप ध्यान से देख लीजिएगा 2 और -2x। अब आप देखिए आगे की कैलकुलेशन, तो ये कितना बचा आपका, ये 2 और ये -1x और -2x कितना हो, -3x, और नीचे आपका जो था वही रहा। अब आप देखिएगा दोबारा से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों, कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं है। देखिए f डबल डैश x, ये 1/2, ये वाला 2 तो आपने बाहर ही रख लिया, और नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया तो 2 का 0 और -3x का किया तो -3, फिर माइनस ये ऊपर वाला पूरा एज इट इज़, फिर इस रूट का किया तो 1/2 रूट आया, और रूट के अंदर वाले का किया तो 1 का किया तो 0, -x का किया तो -1। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें आगे क्या करने वाला हूँ मैं, 1/2 आपका एज इट इज़ है बाहर वाला, और यहाँ पर कितना है -3 किससे हो गई, और यहाँ प्लस आपका कैसे हुआ, ये माइनस प्लस हो गया, और ये आपका एज इट इज़, और नीचे जो था वो भी आपका एज इट इज़, और नीचे वाला क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कैंसिल आपका। तो अब आप देखिएगा आगे इसमें, अब आप इसमें आगे एलसीएम ले रहे हैं बच्चों, कहाँ एलसीएम ले रहे हैं आप इसमें, ये नीचे 1 मान लीजिए इसके, और इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, आप ध्यान से देखिए नीचे, इसकी पावर पूरे की कितनी है 1 एक तरह से, और रूट वाले की क्या होती है 1/2, तो कितनी होगी 3/2, और इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो जब इसकी इधर हुई तो आपको पता है 2 3 6 माइनस का बाहर, और रूट की रूट से हुई तो रूट हट गया, और ये आपका एज इट इज़। अब आप देखिए इसके आगे की कहानी है, -6 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी तो -6, और ये माइनस प्लस 6x प्लस 2 और माइनस का 3x, और नीचे आपका जो था वही रहा। अब आप देख लीजिएगा बच्चों इसमें ध्यान से कि आगे क्या करने वाला हूँ मैं। तो आगे क्या किया है, 6x में से 3x गया तो 3x, और -6 में से +2 गया तो -4, और नीचे जो था वही रहा हमारा। अब आप देखिएगा बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, यानी ये 0 आया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/3, टर्निंग पॉइंट जो है, ठीक है। अब आप देखिएगा जो आपकी डबल डेरिवेटिव है वो आपका ये है बच्चों, ये तो नीचे वाला तो स्क्वायर है, तो ये तो आपका मोर देन 1 ही रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी पावर आ रही है ये 2/3 है आपका। तो 2/3 अगर मैं इसमें 1 में से 2/3 माइनस करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं यहाँ रखूँगा बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का बचेगा जो भी बचेगा, तो ये क्या है वैल्यू माइनस में। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ f डबल डैश x इज नेगेटिव एट x इज इक्वल्स टू 2/3। तो अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, देन x इज इक्वल्स टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू f 2/3, यानी क्या, जहाँ पर फंक्शन था वहाँ पर x हमने x की वैल्यू 2/3 पुट कर दी, तो ये जो भी सॉल्व करके आया ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है प्रूव दैट दी फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ना ही ये मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने क्या किया बच्चों, f(x) दे रखा है आपको फर्स्ट पार्ट में, f'(x) निकाला मैंने, e⁻x आ गया, f'(x) निकाला वही रहा, क्योंकि आपको पता है e⁻x का डेरिवेटिव कितनी भी बार कर लो वही रहेगा जो है। आगे आपने पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि e⁻x को 0 पुट कर रहे हैं हम आगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों e⁻x को 0 रखा मैंने, लिखा आगे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर एज्यूम 0, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कभी भी हम 0 नहीं लिख सकते फॉर एनी वैल्यू ऑफ x के किसी भी वैल्यू के लिए। देयरफॉर नो टर्निंग पॉइंट फॉर दिस फंक्शन, कि इसमें कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं हो, जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं है तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और जब नहीं हो सकता
तो हैंस एफ एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब आप आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है आपका log x, तो log x का डेरिवेटिव किया 1/x आ गया बच्चों। अब जी डबल डैश एक्स आपने किया तो माइनस के 1/x स्क्वायर आ गया आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें जी डैश एक्स को 0 लिखा तो 1/x तो 0 नहीं हो सकता ना बच्चों, किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो सकता, बट 1/x इक्वल नॉट टू 0, देयरफॉर नो टर्निंग पॉइंट फॉर दिस फंक्शन एंड जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस जी एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप आगे देखिए एच एक्स जो दे रखा है, एच डैश एक्स निकाला तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप आगे देखिएगा एच डबल डैश एक्स निकालो तो 3 2 6x और प्लस 2 आ गया बच्चों आपका। इससे आगे की कहानी देखिएगा, एच डैश एक्स को 0 रखा यानी कि इसको 0 रखा। अब इसमें हमारा ये फैक्टराइज करके देखा मैंने, 3 1 3, 3 कैसे फिट है, प्लस करके 2 आए, नहीं हो सकते। तो हमने फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी यानी एक्स का कोफिशिएंट और सी मतलब कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकाल लिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई बच्चों, ये कितनी है, -8 यानी कि लेस देन 0 आई। और जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसमें, रियल नंबर में। और जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो देयरफॉर क्या है आपका, नो टर्निंग पॉइंट फॉर दिस फंक्शन एंड एच डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस एच एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये भी मैक्सिमा और मिनिमा कुछ नहीं वैल्यू रखिएगा। अब आप देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में एक न्यू टॉपिक है, तो इस टॉपिक को समझिएगा क्या लिखा हुआ है आपका। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो आप देखिएगा इस इंटरवल पर आपको, ये इंटरवल है आपका, ये फंक्शन है, तो इस पर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है बच्चों। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होती है एब्सोल्यूट वाली। या अगर एब्सोल्यूट भी हटा दें ना और खाली मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछे, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या किया, एफ एक्स लिखा हुआ है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया और 0 पुट करके जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हुई वो लिखी। अब वो जो वैल्यू आई वो वैल्यू इनके बिटवीन होनी चाहिए, इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो लाई कर रही है 0 तो आपकी, तो ठीक है। अब 3 वैल्यूज़ हो गई आपकी, एक ये और एक ये। तो अब आप तीनों वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, यानी कि एफ एक्स की। तो आप देखिए f-2 निकालेंगे, f0 निकालेंगे और f2 निकालेंगे, तो वैल्यूज़ आपकी -8, 0 और 8 आई। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी बच्चों वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और सबसे छोटी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आप देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 8, और किस पर है आपकी 8x इज 2 पर, जबकि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -8, ये रही आपकी, और किस पर है आपकी ये x इक्वल्स टू -2 पर। बस ये सिंपल सा आपका। अभी आप आगे देखिए, इसमें देखिएगा सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये दे रखा है आपको। तब आप ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स आपका साइन एक्स प्लस कोज एक्स, एफ डैश एक्स आपका साइन का कोज और कोज का माइनस के साइन आ गया आपका। अब आप देखिएगा वही आपका जो सेम हमने पीछे भी प्रोसेस रिपीट किया था, एफ डैश एक्स को मैंने 0 पुट किया, कोज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल 0, तो ये माइनस साइन उधर जाकर प्लस साइन एक्स हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन अपॉन कोज या वो कोज अपॉन साइन आपका कोट हो गया, और कोट ये आपका 1 जो होता है यानी पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सिर्फ, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं। अगर आपका ये फर्स्ट टू फोर्थ दिया होता है यानी 2 पाई तक, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट भी लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट लेंगे यानी x इक्वल π/4 आया। अब 2 वैल्यूज़ आपको ये पता है और एक आपने फाइंड कर ली है x इक्वल π/4। अब तीनों पर वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तीनों पर कैसे आप करेंगे, देखिए f0 निकाला आपने, 0 पर 1 आई, f π/4 निकाला, π/4 पर क्या आई पुट करने पर आपकी ये √2, और f पाई निकाला तो -1, तो सबसे कम क्या है बच्चों -1, और सबसे ज़्यादा क्या है √2। तो हमने लिख दिया देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इज इक्वल टू π/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एट x इज इक्वल टू पाई। सिंपल है बिल्कुल। अब आप देखिएगा बच्चों, ये एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपके मैंने होमवर्क में दे दिए, सेम क्वेश्चन है आपके, है ना, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई। ये प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ है आपकी मैक्सिमम, है ना।
तो आप देखिएगा बच्चों बहुत आसान है, आपको जो उसने पी एक्स दिया था आपने उसको पी डैश एक्स यानी सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, माइनस के 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, पुट इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 पुट किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 2/3। अब यहाँ पर आप देखिए 2/3 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं तो ये निगेटिव ही रहेगी। तो अब मैंने क्या लिखा आप ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ डबल डैश एक्स यानी कि डबल डेरिवेटिव इज निगेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 देन पी एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 है ना बच्चों। ये आ गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज, कितना हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी पी एक्स था ना तो एक्स के प्लेस पर 2/3 रख लीजिए और सॉल्व करके कितना है आपका 49। तो 49 जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आया बच्चों आपका। अब आप इसमें देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये आपको इक्वेशन दिया है ना बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, ऑन द इंटरवल, इंटरवल दिया आपको 0,3। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों आप इसमें है ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों पूछिए आपसे। तो आपने एफ एक्स जो दे रखा है उससे एफ डैश एक्स फाइंड किया यानी सिंगल डेरिवेटिव। तो जब आपने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बच्चों तो आप देखिए इसमें 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया आपने। अब कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, इसको आपने 0 पुट कर लिया। अब ये तो उधर जाकर 0 हो गया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अब पूरे में से कॉमन आ रहा है बच्चों मेरा x माइनस 2, ये आया, बचा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, इसके बाद इसको 0 पुट किया तो ये आया, इसको 0 पुट किया तो ये आया, और ये आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा आपका रूट में प्लस माइनस के, तो ये तो आयोटा आ जाएगा नहीं, ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर में आपका बिलोंग नहीं करता, तो बस ये ही लेंगे हम x इक्वल 2। तो उसने दो वैल्यूज़ उसने खुद ने दी थी आपको 0 और 3, और एक वैल्यू हमने फाइंड कर दी इनके बिटवीन लाई करने वाली 2। तो आप तीनों पर वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, 0 पर 2 पर और 3 पर। अब देखिए 0 पर आ रही 25, 2 जब हमने पुट किया पूरे में तो आई माइनस के 39, और जब 3 पुट किया तो 16। तो इसमें मिनिमम वैल्यू तो आपकी बच्चों ये -39 है जो किस पर आ रही 2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू 25 है जो किस पर आ रही है आपकी 0 पर। ये देख लीजिए बस एक बार। चलिए तो हो गए, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है आप ध्यान से देखेंगे, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द इंटरवल 0,2π बच्चों है ना, डज द फंक्शन, फंक्शन दिया आपको sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आप देखिएगा बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स आपने ये लिखा, एफ डैश एक्स निकाला, तो साइन का कोस और 2x का किया तो 2, तो 2 cos 2x आ गया बच्चों आपका। अब आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। जब आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट किया आपने, यहाँ पर cos 2x इक्वल 0। अब जब cos की वैल्यू 0 होती है, वैसे तो ये किस पर होती है बच्चों 90 पर होती है, बट अगर मैं जनरल वैल्यू निकालना चाहूँ, जनरल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ देखिए 0 से 2π तक, इस वजह से तो मैंने इसलिए क्या किया बच्चों, यहाँ पर आपका इसकी जनरल वैल्यू लिख ली, क्या 2n + 1 π/2, और x की जगह 2x है तो 2x रहा। अब x निकालना है तो ये 2 डिवाइड में गया तो π/2 की जगह π/4 हो गया। अब बच्चों इसमें मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 0 1 2 3 से ज़्यादा भी पुट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद फिर 2π से ज़्यादा हो जाता, जबकि उसने हमसे बोला है कि 2π तक ही होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, 0 पुट किया यहाँ पर तो ये π/4 आया, जब 1 पुट किया बच्चों यहाँ पर तो 2 और 1 3 हो गए तो 3 π/4 आया, जब 2 पुट किया तो 2 2 4 4 1 5 5 π/4 आया, और जब 3 पुट किया तो 3 2 6 6 और 1 7 7 π/4 आया। अब बच्चों आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें बिलोंग कर दी हैं। अब यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी एफ़ की, एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है उसकी कितनी, हमने यहाँ पर 6 वैल्यूज़, एक ये एक ये एक ये एक ये और 2 ये ऑलरेडी दे रखी है। तो आप देखिएगा f0 पर आपकी ये 0 आई, π/4 पर जब आप करेंगे तो 2 से कट कर देंगे, sin π/2 यानी 1 आई, 3 π/4 पर ये कट करेंगे तो कितना आएगा 3 π/2, 3 π/2 मतलब 270, तो ये कितनी आई -1 आई। आगे देखिए बच्चों, देखिए अब आपने 5 π/4 पर निकाली तो कितनी आई, ये 2 से कट करके कितना आया 5 π/2, 5 π/2 को लिख सकता हूँ मैं 2π + π/2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा एक तरह से, तो sin π/2 कितना है आपका 1। इसी तरह 7 π/4 रखा तो आपने इससे कट किया तो कितना है 7 π/2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 3π + π/2, और 3π+ का मतलब है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन माइनस में होता है, तो ये क्या है आपका -1।
और इस पर वैल्यू कितनी आई आपकी 2 पाई पर आई बच्चों आपकी है 0। तो आप देखिए देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ 1 आ रही है मैक्सिमम, और किस पर आ रही है 2 पर आ रही है, एक π/4 पर और एक किस पर आ रही है आपकी 5π/4 पर। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ आपका, उसने मैक्सिमम पर पॉइंट्स पूछे थे हमसे, तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, एक्स की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई आ रहा था 1 वो क्या हुआ वाई कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट हो गया। इस पर भी 1 आ रहा था, ये भी आपका पॉइंट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर दिए बच्चों। अब आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना। यहाँ पर पूछे आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इसकी। तो अब आप देखिएगा एफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको 0 पुट किया, यहाँ से ये 1 आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कोट पर अगर ये आपका 1 आ रहा है तो 10 पर भी 1 आएगा बच्चों, है ना। अगर दोनों का रेसिप्रोकल कर दूँ तो यहाँ से ये 10 पर भी कितना आएगा आपको पता होना चाहिए, 10x भी कितना आएगा 1 आएगा। तो 10x के हिसाब से अल्फ़ा मान लो, क्योंकि ये तो आपकी जनरल वैल्यू है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे इसकी, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए बच्चों, ये आपका tan अल्फ़ा अगर 1 है तो अल्फ़ा वो सॉरी tan x इक्वल अगर 1 है तो अल्फ़ा कितना हो π/4। अब आप देखिए अगर अल्फ़ा π/4 है तो इसकी जनरल वैल्यू होती है x इक्वल n पाई प्लस अल्फ़ा यानी π/4। अब आप देखिए अगर ओड है आपका n तब भी n पाई प्लस π/4, और जब इवन है तब भी n पाई प्लस π/4। लेकिन फ़र्क है, ये फ़र्क समझना बच्चों, वैन x इज़ ओड, जब x क्या आपका होगा ओड होगा, तो ओड वाली कंडीशन में क्या होगा बच्चों n पाई प्लस π/4 आएगा आपका। आना तो इसमें भी है, ये इवन में भी देखिए, लेकिन फ़र्क क्या होगा, ओड का मतलब है आपका यहाँ 1 पाई होगा, या क्या होगा बच्चों आपका 3 पाई होगा, या क्या होगा 5 पाई होगा, है ना, इस तरह से। और आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट में पाई यहाँ आता है, ठीक है बच्चों, पाई यहाँ आता है, 2 पाई यहाँ आता है, 3 पाई यहाँ आता है, 4 पाई यहाँ पर आता है, 5 पाई यहाँ आता है, तो 6 पाई यहाँ पर आता है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये अगर क्या है आपका ये वाला, अगर आपका ये ओड ना लेकर आप इसको इवन ले लीजिए, है ना। अगर ये इवन पाई है आपका, तो इवन में क्या होगा आपका, आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, इवन में क्या होगा आपका कि इवन आपका ये हो गया, तो अगर इसमें प्लस करूँगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप ध्यान से देख लीजिए इस वाली कंडीशन को, कौन से में जाएगा आपका ये, अगर इवन में लूँगा तो ये कहाँ आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी क्या है आपका π/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी, ये आ गई। अब अगर ये ओड हो आपका, है ना, एन क्या हो आपका ओड हो, जो मैंने ये वाला लिखा था ये, है ना, अभी तो ये आपका था 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अब अगर ये यहाँ पर हो तो आप देखिएगा ओड वाले में अगर प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोस दोनों क्या आएंगे आपके निगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर साइन और कोस दोनों निगेटिव आए, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। तो अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसमें ये माइनस का 1/√2 और ये भी माइनस का 1/√2, दोनों कितने हो माइनस के 2/√2, और ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आया 2√2 नीचे आया √2 से √2 की हुई तो 2 से 2 गए माइनस के √2 आ गया बच्चों आपका। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज √2, तो कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू आपकी √2। अगर मिनिमम वैल्यू भी पूछी होती तो माइनस का √2 बता देते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1,3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3, -1। होमवर्क, ये आपका होमवर्क में है, ठीक है, आप इसको खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 1, द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल। इस पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताइए अगर ये फंक्शन आपका इस पर क्या हो मैक्सिमम वैल्यू रखता हो तो। तो अब आप देखिए एफ एक्स आपको जो दे रखा है आपने उसी से एफ डैश एक्स निकाला है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। ये जब एफ डैश एक्स आपका आ गया बच्चों तो आपने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल 1, x इक्वल 1 पर आपकी ये, क्योंकि ये रही आपकी है ना x इक्वल 1 पर, तो इसका मतलब क्या है कि टर्निंग पॉइंट आपका x इक्वल 1 रहा होगा। तो आपने क्या किया, एफ डैश 1 इक्वल 0, यहाँ पर 1 पुट कर लिया, a की वैल्यू आपकी 120 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन में आपको बहुत बार करा चुका हूँ इस टाइप का,
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, और क्या आपका ऑन 0,2 पाई। इस पर बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं, आसान है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से जो स्टार्ट हो रहा है ना हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ से स्पेशल ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर जो स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे ना। स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चंस हमारे 2D के होंगे, फिर 3D के होंगे। आप देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम के साथ होते हैं ये, है ना। तो देखिएगा इसकी लैंग्वेज को समझिएगा आप मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिएगा बच्चों क्या कहा उसने कि सम तो 24 और 2 नंबर्स का, तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई एंड सम कितना आ गया आपका 24। अब आप आगे देखिए, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उनका प्रोडक्ट क्या हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। आप चाहते तो 2 नंबर्स को, एक को x मान लेते, एक को 24 माइनस एक्स, बात तो एक ही है। ये देखिए y की वैल्यू यही तो आ रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है ना, कैसे भी आप लेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट उसने मैक्सिमम प्रूफ कराया बच्चों, है ना। प्रोडक्ट मतलब ये आपका p = xy, लार्ज का मतलब मैक्सिमम। तो अब आप देखिएगा y की वैल्यू रख ली हमने, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से, ये रही, ये आ गई, इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। अब जो भी आया है ना, इसको मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट से करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से। तो जब हम डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर p का dp/dx और 24x का 24 और -x² का -2x हो गया बच्चों। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है ना, d2p/dx² यानी डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, इज में क्या है, इसका 0, इसका -2 आ गया बच्चों। अब आप देखिएगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी ये रही, इसको हमने क्या किया, 0 पुट कर लिया। यहाँ से x इक्वल कितना है आपका 12। अब इस 12 को हमने पुट करना है डबल डेरिवेटिव वैल्यू में, तो डबल डेरिवेटिव में आपको ऑलरेडी माइनस में आया हुआ है, पुट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप देखिएगा वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज निगेटिव एट x = 12, x = 12 पर क्या है आपका ये निगेटिव आ रहा है। देन p इज मैक्सिमा, तो p क्या है आपका मैक्सिमा होगा एट x = 12 पर, और अगर x = 12 है मैक्सिमम प्रूफ हो चुका है, p यानी प्रोडक्ट आपका लार्ज पॉसिबल आपका प्रूफ हो चुका है। x 12 है तो x को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो y कितना है आपका 12 ही आया है, तो y भी 12 है, x भी, यानी दोनों नंबर्स 12 और 12 है। अगर दोनों ही 12 और 12 होंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएगा। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए 2 नंबर का सम, ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। अब आप देखिए प्रैक्टिकली 0 और 24 आपने लिया तो 24, और अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, सिर्फ आपका 0। अगर आप 1 और 23 लेंगे तो कितना आ रहा है आपका 24, और अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपका कितना आएगा ये 23। अगर आप बात करेंगे 2 + 22 की तो कितना है आपका 24, तो 2 × 22 कितना है आपका 44। इसी तरह आप करते जाएंगे तो एक बार ये 12 + 12 भी आएगा, तो क्या होगा आपका ये 24, और जब आप 12 × 12 करेंगे तो कितना होगा 144। इसी तरह आपका 13 और 11 भी आएगा, है ना। एक बार ये भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये कितना है आपका 24, लेकिन अगर आप 13 × 11 करेंगे ना बच्चों तो ये कितना आएगा आपका 143, यानी इससे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा आपका कौन सा होगा, वो 144 ही होगा। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को बच्चे। अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y सच दैट x + y = 60 एंड xy³ इज मैक्सिमम। मतलब ये जो भी प्रोडक्ट दे रखा है इनका x का और y की क्यूब का प्रोडक्ट है आपका, इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, x + y = 60 लिखा, x की वैल्यू आई यहाँ से 60 - y, और यहाँ p जो दे रखा है ना, ठीक है, इस p में मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पर y³ के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया बच्चों। अगर आप चाहते ऊपर तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे, बट अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं ना बच्चों तो y की वैल्यू आती है आपकी 60 - x आती, कितनी आती है 60 - x। अब आप देखिए बच्चों 60 - x अगर आती और अगर हम यहाँ पर पुट करते y की वैल्यू, तो आप देखिए क्या आता आपका p = बनता है x और 60 - x की होल क्यूब। तो यहाँ पर आप होल क्यूब में फंस जाते हैं, तो इसलिए आपने किसकी वैल्यू पुट नहीं की, y की नहीं की, बल्कि किसकी वैल्यू पुट की बच्चों, आपने यहाँ x की वैल्यू पुट की, तो ये आ गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आया। अब आप देखिएगा बच्चों धीरे धीरे इसमें क्या आ रहा है आपका
डी पी अपॉन डी वाई, डेरिवेटिव किया आपने तो 3 की मल्टीप्लाई की तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई की पावर 4 की तो 4 वाई क्यूब। अब आप आगे देखिएगा, इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है 4 वाई स्क्वायर, तो बचा 45 माइनस वाई। अब आप देखिएगा 45 माइनस वाई बचा और यहाँ डबल डेरिवेटिव कर लिया बच्चों आपने, तो ये आप देखिएगा इसका नहीं कर रहा मैं डबल डेरिवेटिव, इसी का कर रहा हूँ तो निकाल के छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने डबल डेरिवेटिव किया तो 2 18 सा 36 और 0 का 0 और 3 4 सा 12, ये आ गया। और यहाँ से भी आपका कॉमन क्या है बच्चों 12 वाई, तो 12 वाई मैंने कॉमन लिया तो बच्चा क्या आपका 30 माइनस वाई बच्चा। ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या करते हैं, डी पी अपॉन डी वाई यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, यानी किसको, तो यहाँ से वाई या तो 0 आएगा या वाई कितना आएगा आपका 45। अब आप ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ बच्चों इसमें डबल डेरिवेटिव में तो ये 0 आ जाएगा पूरा 0। अगर 45 रखता हूँ इसमें तो 45 यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ रखूँगा तो 45 में से 30 जाएगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा, यानी ये निगेटिव आएगी। ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमारी ये निगेटिव आएगी। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, वाई को अगर मैं 45 रखूँगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अब आप देखिए वैल्यू ऑफ डी टू पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज निगेटिव 8 वाई इक्वल्स टू 45। अब आप देखिए देन पी इज मैक्सिमा, पी क्या होगा आपका मैक्सिमा होगा क्योंकि निगेटिव आ रहा है किस पर, वाई इक्वल 45 पर। और बच्चों अगर वाई हमारा 45 है तो एक्स कितना होगा हमारा 60 माइनस 45 यानी कितना हमारा 15 होगा। आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आपका फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज अ मैक्सिमम। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई कितना आपका 35, एक्स प्लस वाई कितना 35 यानी सम कितना 35। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने, जिसकी पावर छोटी होगी ना उसी की वैल्यू निकालिएगा बच्चों। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, यहाँ से इक्वेशन 1 मान लिया और यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इसमें पी में, जो हमने क्या प्रूफ करना है मैक्सिमम। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो ये आ गया। अब इसका क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट और ये सेकेंड है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज़ इसका किया है तो 5 वाई की पावर 4 और किसके एस्पेक्ट में हो रहा है इस बार डिफ्रेंशिएशन बच्चों, वाई के एस्पेक्ट में, क्योंकि वाई में हमारा फंक्शन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कभी आपको कन्फ्यूजन हो ना, कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब आप देखिएगा, अब प्लस ये एज इट इज़ हमारा, अब इसका किया तो पहले होल स्क्वायर का किया तो 2 स्टार्टिंग में और ये एज इट इज़, इसका किया तो 0, इसका किया तो -1। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें आगे क्या आ रहा है हमारा, आगे आ रहा है हमारा y की पावर 4, ठीक है बच्चों, और क्या आपका 35 माइनस वाई कॉमन। अब यहाँ से देखिए y की पावर 4 गया और ये गया 1, तो 1 बचा आपका और 5 बचा आपका, माइनस यहाँ से y की पावर 4 तो चले गया, एक y बचा और ये 2 बचा सिर्फ, है ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा इसके आगे बच्चों, ये मैंने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने, ये आ गया और ये माइनस एज इट इज़, इसको ऐड कर लिया माइनस का 7y। अब इन दोनों में से आप ध्यान से देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया। ये सिर्फ मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई है बच्चों, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई किया मैंने, तो क्या किया डी टू पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये 7 तो आपने एज इट इज़ रखा, ठीक है, 7 तो आपने ऐसे ही रखा, और ये फर्स्ट एज इट इज़ इसका पूरे का डिफरेंशिएशन। लेकिन इस पूरे का भी देखें तो ये क्या है आपका, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकेंड है बच्चों, लेकिन आप इन दोनों में देखो तो ये भी फर्स्ट और सेकेंड है ना। तो आप देखिए फर्स्ट बाहर आपका एज इट इज़, इन दोनों का कर रहा हूँ तो अब इन दोनों में पर्टिकुलरली मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एज इट इज़ इसका किया तो -1, फिर ये एज इट इज़ इसका किया तो -1। अब आप आगे देखिए, ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज़, और जब आपने y की पावर 4 का किया तो 4y³ आ गया बच्चों। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें ये 7 आपका एज इट इज़ रहा, y की पावर 4 आपका एज इट इज़ रहा, और ये आपने -1 से मल्टीप्लाई की तो ये आया, और यहाँ पर -1 से की तो ये आया। यहाँ पर ये दोनों आपके ऐसे ही रहे, और ये 4y³ एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखिएगा, 7 का 7, y की पावर 4 का 4, और यहाँ पर कितना हुआ आपका, ये y और y 2y और माइनस के 60, और प्लस ये दोनों आपके एज इट इज़, और ये 4y³ आपका एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखिएगा, y की पावर 4 2, अब आप ध्यान से देखिए y -30 प्लस इन दोनों को आपने ऐसे ही लिखा, ठीक है, 4y³ आपका एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखिएगा पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है आपका 14y³, मतलब
इसमें 2y³ आ रहा है, तो 2 और 7 14 हो गया और y³ आ रहा है आपका, ठीक है। अब जो भी बचा वो आपके सामने है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 पुट कर लिया। देखिए बच्चों ध्यान से, इसको 0 रखा तो मैंने यहाँ से 0 आया, ये 35 आया और ये कितना है आपका 25 आया बच्चों, है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, किस किस पर क्या होगी। अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पर तो ये पूरा 0, यहाँ 0 रखूँ, ये यहाँ 0 रखूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, और बल्कि 0 पर पूरा 0। यहाँ 35 अगर रखूँ तो ये आपका पॉजिटिव, यहाँ रखूँ तो ये 0, तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं 25 रखूँ ये, तो 25 रखने पर क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ 25 रखूँगा तो पूरा आएगा निगेटिव, ये 0 पूरा, तो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब निगेटिव किस पर आ रहा है बच्चों, आपका निगेटिव आ रहा है किस पर, y=25 पर। और हमें निगेटिव वाला ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो y=25 आ गया अगर मुझे निगेटिव चाहिए यानी मैक्सिमम। और क्या हुआ आपका आगे इसमें, p इज़ मैक्सिमम एट किस पर, आपका 25 पर। और अगर y=25 है तो y पुट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये x कितना आ गया आपका 10 आ गया बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 16, दोनों का सम कितना होना चाहिए 16, तो मैंने x + y=16 लिख दिया। एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, कि उनकी क्यूब का सम यानी s लिख दिया मैंने, x³ + y³। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इस यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ठीक है, ये आ गई। अब आप वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बाकी सब कुछ एज इट इज़, और आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप के 3 क्वेश्चन है, एक मैं करा दूँ 2 आप करेंगे। एक एग्जांपल दे रखा है, किसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। आपके पास एक स्क्वायर शीट है और उसके हर एक कॉर्नर पर आपने कट लगा दिया, और कट कैसे लगाया, आपने स्क्वायर कट कर लिया उसमें से। एंड फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स, और उसको ऊपर की तरफ फ्लैप कर दिया, फोल्ड कर दिया, टू फॉर्म दी बॉक्स, उसका बॉक्स बन गया। वॉट शुड बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। आप देखिएगा बच्चों, इसमें ये आप स्क्वायर मान लीजिए जो आपके पास अवेलेबल था, आपने इसको ऐसे ऐसे कट किया, आप ध्यान से देख लीजिए, है ना बच्चों। आपने इसके चारों कॉर्नर पर से, आपने इसके चारों कॉर्नर पर से आपने 4 स्क्वायर्स कट कर दिए। अब इन स्क्वायर्स को कट करने के बाद आपका जो है, ठीक है, ये आपको शेप दिखाई दे रही होगी शायद, है ना, बट फिर भी मैं इसको एक बार 3D में आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में, ठीक है, कि आपको ये कैसा दिखाई दिया है, किसकी बात कर रहा है ना। तो अगर आप इस स्क्वायर में से चारों कट कर लेंगे कॉर्नर्स, तो वैसे तो आपकी शेप ही आएगी, लेकिन अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ना ऐसे करके, इस टाइप से आप अगर इसको फोल्ड करेंगे बच्चों, तो आपका जो है ना ये बॉक्स आ गया, ये एक आपका कैसा ओपन बॉक्स आ गया, आप देख सकते हैं कैसा ओपन बॉक्स आ गया। और इस बॉक्स की हाइट कितनी होगी, जितनी साइड थी इसकी स्क्वायर की जो कट किया हमने, ठीक है। तो ध्यान से देख सकते हैं अब, तो आप देखिए पूरा कितना था 18 था, इसमें से एक्स साइड वाले स्क्वायर्स कट कर लिए चारों तरफ से, और बाकी को फोल्ड कर दिया, तो पूरा 18 था, ये एक्स है ये एक्स है, तो ये कितना बचा 18 - 2x। तो लेंथ कितनी होगी 18 - 2x, और ब्रेथ भी कितनी होगी 18 - 2x, और हाइट कितनी होगी x। तो ये एक ऐसा बॉक्स आ गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है। तो आप देखिए, लेट x सेंटीमीटर बी दी साइड ऑफ ईच ऑफ दी 4 स्क्वायर्स कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो लेंथ कितनी हो गई 18 - 2x हो गई आपकी, और ब्रेथ कितनी हो गई 18 - 2x, और हाइट कितनी हो गई x सेंटीमीटर हो गई। तो वॉल्यूम की बात की उसने, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है हमने, तो L × B × H होता है आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो ये L B H, इसका स्क्वायर हो गया आपका, ये रहा। अब आपको आगे की कहानी पता है बहुत अच्छे से, आप क्या करने वाले हैं बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड लेट करके प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट एज इट इज़, एक्स का किया तो 1, ये एक्स एज इट इज़, इसका किया तो आपका ये आ गया, और इसका करेंगे तो -2 आएगा। अब आप देखिएगा, इस -2 की अगर मैं बात करूँ, पूरे में से कॉमन आ रहा है 18 - 2x, पूरा कॉमन, ये 18 - 2x बचा, और माइनस कैसे, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 × 4x, ये आ गया आपका।
अब आप देख लीजिएगा बच्चों, ये 18 और ये माइनस का कितना हो गया 6x। अब पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है आप ध्यान से देखिए, 2 तो है ही, 6 अंदर से कॉमन लिया तो 6 2 12। ये बचा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होने के बाद। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव होने के बाद क्या करने वाले बच्चों, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिखा, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा बच्चों और इसको क्या मानूंगा मैं सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए बच्चों, फर्स्ट 12 बाहर, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का किया, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का किया। अब आप कुल मिलाकर ये सॉल्व होकर ये आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट किया, 12 तो 0 हो गया और x की वैल्यू आपकी या तो 9 आई या x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आई। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू या तो 9 आई या 3 आई। अगर मैं 9 पुट कर रहा हूँ यहाँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये नेगेटिव आ रहा है। मुझे नेगेटिव चाहिए क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट x इज इक्वल्स टू 3, देन v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया। यानी कि जो हमने वो स्क्वायर्स कट किए हैं तो उनकी साइड कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है बच्चों। अब आप आगे देखिएगा, इससे आगे की कहानी क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर में से स्क्वायर कट कर रहे हैं पहले की तरह, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर दे रखा था और यहाँ रेक्टेंगल दे रखी है। एंड फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स, व्हाट शुड बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इसको आप आराम से कर लेंगे बच्चों। आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें, इस वाले में केस में आप खुद बनाइएगा फिगर वगैरह, 45 माइनस 2x हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी होगी बच्चों आपकी इस बारी 24 माइनस 2x होगी। और हाइट आपकी वही रहेगी जो थी कितनी आपकी x, इतने सेंटीमीटर आएगी आपकी। और आप इसमें वॉल्यूम लगा लीजिएगा L इंटू बी इंटू एच, और आगे आप खुद करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क में हो गया बच्चों। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। क्यूबॉइड में एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होती है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, बाहर क्या होता है इंटू एच। और सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 LB BH HL। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। जबकि क्यूब में यही तीनों चीज़ें क्या होती है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 4a स्क्वायर, सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम आपका a क्यूब। आगे देखिएगा सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है बच्चों आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्म में याद करिएगा, कॉमन मत लीजिएगा। आगे देखिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर बच्चे होता है किसका, सिलेंडर का। इन फॉर्मूलों के बिना आगे बढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, आप इनको पहले याद कर लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। कोण कितना आपका, कोण में आपका ये आपको पता है डायमेंशंस कोण के क्या होते थे, L R और H, जबकि सिर्फ इसमें H और L होता था। इसमें स्लेंट हाइट, ये हाइट और ये रेडियस, इसमें सिर्फ हाइट और रेडियस होती थी। तो इन तीनों में पाइथागोरस तो याद करने की जरूरत है नहीं, वो तो लग ही जाएगी, सीधा सीधा आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस लग जाती है। और कर्व सरफेस एरिया का होता है आपका पाई आर एल, जबकि सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिएगा बच्चों स्फेयर, स्फेयर में क्या होता है आपका, स्फेयर में आपका है सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फेयर का होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इसका आधा हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इन फॉर्मूलों के बिना आगे बढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, आप पहले याद करिए फिर आगे बढ़िए। देखिए बच्चों, शो दैट ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल यानी कि इसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, जब सर्कल भी फिक्स है ना। लेकिन आप देखिए ऑल दी रेक्टेंगल, जितनी भी रेक्टेंगल्स होती जो कि इंस्क्राइब्ड होती किसमें, एक सर्कल में, फिक्स सर्कल में। तो आप ये देखिए सर्कल लेट कर लिया मैंने और ये रेक्टेंगल लेट कर लिया ना बच्चों। द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, तो अगर इसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल क्या होगी एक्चुअल में, स्क्वायर होगी। और स्क्वायर कब माना जाएगा, जब एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये कि इसका एरिया मैक्सिमम भी प्रूफ करना है और एक तरह से एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वल भी प्रूफ करना है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्या लिखा मैंने
लेट ए बी सी डी बी दी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। ठीक है, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मैंने लेट कर ली जो कि एक गिवन सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर, रेडियस इसकी स्मॉल आर मान ली मैंने। एंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, इसके डायमेंशंस मैंने क्या लेट कर लिए, एक्स यूनिट और वाई यूनिट लेट कर लिए। आगे देखिएगा बच्चों, इसमें ध्यान से, वी नो दैट डायमीटर ऑफ सर्कल सबटेंड राइट एंगल ऑन दी सर्कल। कि सिर्फ डायमीटर ही होता है जहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है। हालांकि ये 90 डिग्री किसका बन रहा है, रेक्टेंगल का, लेकिन अगर यहाँ से देखा तो डायमीटर के थ्रू बन रहा होगा, तो इसका मतलब ये डायगनल ही क्या होगा, डायमीटर होगा। सो ए सी इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ए सी जो है वो डायमीटर भी है और वैसे डायगनल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, आप देखिए ये आर और आर, तो ये कितना हुआ पूरा बच्चों, ये आपका 2r। तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है, x में, y में और 2r में। तो मैंने वही किया, क्या किया, इस ट्रायंगल में मैंने आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का फ़ायदा मुझे ये मिला बच्चों यहाँ से कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन मैंने 1 मान ली है। अब आप देखिएगा बच्चों बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, कि एरिया क्या होता है, l इंटू बी यानी x इंटू वाई हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मैंने स्क्वायरिंग इसलिए कर दी क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी बच्चों। यहाँ पर स्क्वायरिंग की तो ये ए की जगह ए स्क्वायर आ गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया बच्चों, वाई स्क्वायर मेरा। अब ए स्क्वायर की जगह कोई कांस्टेंट हमने ले लिया, सॉरी कोई और वेरिएबल ले लिया हमने, क्या, जेड। तो ये ए स्क्वायर के प्लेस पर मैंने जेड पुट कर दिया, ये जेड पुट कर दिया मैंने, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था ना, तो यहाँ किसकी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दी फर्स्ट इक्वेशन से, ये रही। अब इस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, आर क्या है, कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर, है ना, वाई के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन करने वाला हूँ, किसके एस्पेक्ट में करने वाला हूँ मैं डिफ्रेंशिएशन, कोई बता सकता है? हाँ, ये किसके एस्पेक्ट में करने वाला हूँ मैं, वाई के एस्पेक्ट में करने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि सब कुछ वाई में ही आया हुआ है आपका। आप देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी जेड अपॉन डी वाई, और यहाँ पर आपका कितना हो, 2 4 8r स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब हो गया। अब पूरे में से कॉमन लिया 4y, अंदर बचा 2r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे देखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हुआ बच्चों आपका, आप ध्यान से देखिएगा, अगेन किया तो कितना हुआ, 8r स्क्वायर माइनस ये 3 4 12 वाई स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, y इक्वल 0, और यहाँ से आप वाई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 2r स्क्वायर, ये y इक्वल आएगा √2r, प्लस माइनस के नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन है ना, सिर्फ प्लस में ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें वैल्यू ऑफ d2z अपॉन डी वाई स्क्वायर इज निगेटिव, 8y स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर, देन z इज मैक्सिमम एंड a इज ऑल्सो मैक्सिमम। आप देखिए कैसे लिख दिया निगेटिव। अब आप देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये वैल्यू आपकी वाई स्क्वायर की, है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 24y स्क्वायर, 24 में 24r स्क्वायर, इसमें से जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है इस पर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका, ये z क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन मुझे z को मैक्सिमम थोड़ी करना था, मुझे तो a को करना, तो लिखेंगे एंड a इज़ ऑल्सो मैक्सिमम, क्योंकि z क्या है हमारा, a का स्क्वायर है, तो इसलिए अगर a का स्क्वायर मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम होगा। 8y स्क्वायर इक्वल इस पर पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में हमने रख दिया, तो फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, और y भी यही था हमारा। आप देख लीजिए दोनों यही आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y इक्वल आ गए, ये भी प्रूफ करना था हमने मैक्सिमम के साथ साथ। तो लिखा देयरफॉर द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्क्वायर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, है ना, कि यहाँ पर एक सिलेंडर की बात कर रहा है, वो सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, कब होगा मैक्सिमम वॉल्यूम, जब उसकी हाइट जो है उसके डायमीटर के इक्वल होगी। तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम भी प्रूफ करना है और साथ में डायमीटर और हाइट को इक्वल भी लाना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर।
एस इज इक्वल टू 2πr h प्लस 2πr² गिवन। ये गिवन क्यों कहा? क्योंकि उसने सरफेस एरिया गिवन दिया है। देखिए गिवन सरफेस है ना, गिवन सरफेस, तो सरफेस आपको गिवन दिया है, सरफेस मतलब सरफेस एरिया। तो आप देखिए सरफेस एरिया आपने लिख लिया पूरा गिवन में। ये इक्वेशन 1 मैंने नीचे लिखी, अभी मुझे नहीं पता किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो अकॉर्डिंग्स टू कंडीशन। देखिए v इक्वल πr² h है, तो यहाँ से आप r² की वैल्यू लिख सकते हैं क्या ऊपर से? नहीं, क्योंकि r भी आ रहा है r² भी आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। लेकिन h की वैल्यू, हाँ h की वैल्यू आ सकती है। तो आप देखिए h की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से क्या लिखा मैंने s, और ये 2πr² उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2πr कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो बच्चों ये वैल्यू मैंने h की कहाँ लिख दी, यहाँ पर ये लिख दी। देखिए तो आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा। अब यहाँ पर क्या होगा, r से r गया, पाई से पाई गया, 1/2 बाहर ले लिया, एक r बचा, r के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। s क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, ये तो गिवन दे रखा था ना आपको, तो ये कांस्टेंट चीज़ हो गई है ना जो गिवन थी आपकी। अब आप देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r किया मैंने, तो dv/dr 1/2 sr का s आ गया माइनस 3 2 6πr² हो गया बच्चों आपका। अब आप इसके आगे की कहानी देखिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये तो 0 हो गया कांस्टेंट था, और इसका कितना है माइनस के 12πr, इससे कट किया तो कितना आया माइनस के 6πr। ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये माइनस के 6πr आया है तो r तो पॉजिटिव होता है, पाई भी पॉजिटिव होता है, तो ये टोटल निगेटिव ही आ रहा है ना। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो इसको मैंने 0 लिखा, तो s इक्वल 6πr² आ गया बच्चों यहाँ से, है ना। या अगर मैं r की वैल्यू निकालने लगूँ तो r की वैल्यू आपकी ये आ गई है ना, ये भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ तो r चाहिए ना मुझे, तो जो भी है पॉजिटिव है। चलिए खैर कोई नहीं, यहाँ तक तो हो गया मेरा। तो वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव क्या है आपका, इज -8, r इज इक्वल टू दिस, देन v इज मैक्सिमम। तो v क्या प्रूव हुआ मेरा, मैक्सिमम प्रूव हो गया। अब आप आगे देखिएगा, पुट s इज इक्वल टू 6πr² इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आपने रखा है h इज इक्वल टू 6πr² माइनस 2πr², 6 में से 2 गया 4, ये इससे कट किया तो कितना है 2r, यानी h इक्वल कितना आ गया, d आ गया। तो देखिए बच्चों ये मैक्सिमम भी प्रूव हो गया आपका, क्या वॉल्यूम है ना, v मैक्सिमम, और h इक्वल d यानी कि हाइट इक्वल डायमीटर, यानी कि डबल ऑफ रेडियस भी प्रूफ करना था, ये भी हो गया। देखिए बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैंस, राइट सर्कुलर है ना, राइट सर्कुलर कैंस होनी चाहिए सिलिंड्रिकल, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होना चाहिए उनका, गिवन वॉल्यूम होना चाहिए उनका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन, उनके डायमेंशंस बताने, यानी कि रेडियस बतानी और हाइट बतानी है ना। ऑफ कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना है बच्चों आपने, मिनिमम। सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना है आपने, मिनिमम। तो आप देखिएगा गिवन में आपको वॉल्यूम दिया है, ये तो आपने लेट कर दिया कि r और h क्या आपकी रेडियस और हाइट है ना। तो वॉल्यूम आपने कितना दे रखा है आपको, उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है πr²h, किसका, सिलेंडर का, तो आपने πr² लिख कर छोड़ दिया। अब इसमें आगे आपने सरफेस एरिया प्रूव करना था, तो 2πrh प्लस 2πr² लिखा। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकल रही है, r² की भी आ रही है, लेकिन r ऑलरेडी है, तो h की निकाल लीजिए। h की वैल्यू आपके यहाँ से आई 100/πr² बच्चों। इक्वेशन 1 मानकर मैंने ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अब h के प्लेस पर, तो h के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट की, जबकि एज इट इज़ हमारा। आप देखिएगा यहाँ पर ये पाई से पाई गया, r से r गया, तो ये कितना है आपका 200/r, और ये आपका 2πr²। आप देखिएगा कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो ds/dr आ गया आपका, और ये आपका 200 था ना, 200/r, तो कितना -200/r² हो गया, और ये 2 2 4πr हो गया। आगे अगेन डिफरेंशिएटिंग किया मैंने, तो क्या आएगा आपका d2s/dr², और ये कितना होगा -2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा प्लस के 400/r³, और ये आपका 4π बचा। पूरा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि r की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, पाई की भी पॉजिटिव होती है। फिर भी हम चेक तो करते हैं ना, तो क्या करेंगे हम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट ds/dr इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखा मैंने 4πr इक्वल 200/r²। ये कैसे लिखा मैंने बच्चों, देखिए ये रहा आपका, है ना, ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, जब सामने 0 आएगा तो ये उधर जाकर क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये मैंने वही लिखा बच्चों, है ना। तो आप देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर आप r³ की निकाले, 4 से इसको कट किया 50, तो r³ की वैल्यू ये आ गई बच्चों, और r की वैल्यू कितनी आएगी, सामने वाला क्यूब रूट में चला गया, यानी 1/3 पावर हो गई आपकी। तो मैंने रेडियस निकाल लिया। अब यहीं पर अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए ये लिख सकता हूँ कि r की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, यानी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो आएगी मेरी क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी।
और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये मिनिमम है किस पर, आपका इस पर, ये क्या, सरफेस एरिया। तो आप देखिए आगे की लैंग्वेज, ये देखिए बच्चों मैंने लिखा वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एट आर इज इक्वल्स टू दिस, देन एस इज मिनिमम, तो एस क्या होगा, मिनिमम होगा। पुट आर इज इक्वल्स टू दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखा तो एच की वैल्यू कितनी आई, 100/πr² थी आपकी। अब आप क्या करने वाले, 100/π अलग लिखा और आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है। आर की वैल्यू थी 1/3, आर स्क्वायर की हो गई 2/3। अब आप देखिएगा बच्चों कितनी कमाल की कैलकुलेशन हो जाती है यहाँ पर आपकी। ये 100/π को आप लिखेंगे 2 × 50/π और इंटू में ये एज इट इज़। अब देखिए 50/π ये भी 50/π भी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2/3 है, तो ये 1 में से 2/3 जाएगी, माइनस होगी ना, तो कितनी बचेगी 1/3। तो h = 2 और ये आ गया, और ये तो r की वैल्यू भी थी, तो आप ये भी कह सकते हो कि h = आपका 2r पुट आ गया, प्रूव हो गया है। तो ये भी कह सकता है, और उसने अलग अलग पूछा है तो आपने एच ये निकाल दिया और आप r ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं ना। तो डायमेंशंस पूछे थे, हमने डायमेंशंस भी निकाल दिए, और उसने क्या किया था, मिनिमम प्रूफ करना था सरफेस एरिया को, हमने वो भी कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज। एक 28 मीटर की वायर थी, इसको कट कर लिया 2 पीसेज में। वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस का स्क्वायर बनाया गया, एंड द अदर इनटू अ सर्कल, और दूसरे पीस का सर्कल बनाया गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज, तो दोनों पीसेज की लेंथ बताइए अलग अलग। सो दैट द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया मतलब क्या आपका, किस किस का, ऑफ दिस स्क्वायर एंड सर्कल, स्क्वायर सर्कल के दोनों के एरिया कंबाइंड करके क्या होनी चाहिए, मिनिमम। कंबाइंड करना मतलब दोनों के एरिया का सम है ना, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी एक वायर थी आपकी कितनी मीटर की, 28 मीटर की। आपने एक को x मीटर लेट कर लिया, दूसरे को 28 - x मीटर लेट कर लिया। अब आपने जिसको x मीटर लेट किया उसका आप क्या बना रहे हैं, सर्कल। जिसको आपने 28 - x लेट किया उसका आप क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। तो आप देखिएगा इसका आपने स्क्वायर बनाया और आप इसका क्या बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो। तो अब आप ध्यान से देखिएगा ये सर्कल और ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये सर्कल और ये स्क्वायर, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट 28 - x मीटर, और ये कितना आपका 10 सेकेंड पार्ट x मीटर। दूसरा पार्ट आपका ये है, तो p आपने लिख लिया, क्योंकि आपको क्या कहे पेरीमीटर क्या होगा उसने नहीं दिया क्वेश्चन में, अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा बच्चों। आप ये बताइए जब इस वायर का, इतनी लंबी वायर का आप क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं बच्चों, स्क्वायर। तो इसकी चारों आउटलाइन आपकी और ये लेंथ पूरी बराबर ही तो होगी आपकी, तो इसलिए मैंने लिखा कि पेरीमीटर आपका ये है। और पेरीमीटर क्या होता है आपका स्क्वायर का, 4 × साइड होता है बच्चों, तो 4 × साइड इक्वल ये आ गया। इसी तरह से इसका पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों आपका, वैसे तो x लेंगे क्योंकि x का बना हुआ है पूरा आपका। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहीं तक आपका कितना होगा, ये पूरा x ही होगा बेटा, है ना, क्योंकि इस पीस से बना हुआ है x। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr इक्वल आपने क्या लिखा, x लिखा, और यहाँ से 4 × साइड, तो यहाँ से तो मैं साइड निकालूंगा 4 डिवाइड में जाएगा, और यहाँ से r निकालूंगा 2π डिवाइड में जाएगा आपका। तो देखो बच्चों साइड कितनी आ गई मेरी 28 - x/4, और रेडियस कितनी आ गई x/2π। r इज रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, ये तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है ना। तो आप देखिए एरिया, एरिया मैंने किसके लिए लिखा है, दोनों एरिया के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का स्क्वायर, और जबकि एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका πr²। तो आप देखिएगा साइड का स्क्वायर, साइड ये थी आपकी, ये रही, ये लिखा मैंने, और प्लस πr², तो r क्या है आपका बच्चों, ये पूरा है, ये लिखा मैंने। तो कोई मुश्किल नहीं है, अब देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, ये ध्यान से देखिएगा। ये 4 का स्क्वायर आपका 1/16 मैंने अलग लिख दिया, और जबकि 28 - x का स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पर ये पाई था, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, तो 2 का स्क्वायर 4π हो गया आपका, और ऊपर क्या है आपका x² है। अब आप देखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मैंने की, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ पर dA/dx आ गया, ये 1/16 एज इट इज़, यहाँ पर स्क्वायर का किया तो 2 एज इट इज़, ये आपका ऐसे लिखा मैंने, पावर 1 बची। 28 किया तो 0, और -x का किया तो -1, 1/4π एज इट इज़, x² का किया तो 2x हो गया आपका। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें ये 2 से इस पर कट लगाया मैंने तो 8 आ गया, ये ऊपर आपका ये माइनस का आ गया, और यहाँ पर प्लस ये 2 से इसको कट किया तो ये भी कितना है x/2π आ गया।
आगे आपको पता ही क्या करने वाला हूँ मैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाला हूँ। आगे देखिए d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव आ गया, ये माइनस का माइनस रहा, 28 का 0, माइनस एक्स का किया तो -1 और नीचे 8 का 8, ये प्लस का प्लस, एक्स का किया तो 1, नीचे कांस्टेंट एज इट इज आपका। अब आप देखिएगा फाइनली क्या हुआ आपका, माइनस माइनस ये प्लस आ गया और ये भी प्लस, ये पूरा पॉजिटिव नजर आ रहा है बच्चों आपको, ठीक है। वैल्यू पुट किए बिना डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है बच्चों। आप देखिएगा आगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया। अब जब मैंने 0 पुट किया तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये पूरा माइनस का है ना, और अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, है ना। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ डायरेक्ट ले लिया कि स्टेप कम चला, ठीक है। तो आप ये देखिए ये आ गया, 2 से इसको कट किया 4, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ से आप देखिए ये पाई की इधर हो गई। अब ये आपका क्या होगा, x आपने कॉमन ले लिया इसको इन दोनों में से, है ना, इसको लेफ्ट में ले जाकर 28 पाई इधर ही रहा और ये आपका डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई। जबकि हमें पता है x की वैल्यू रखें या ना रखें, ये डबल डेरिवेटिव तो हमारा ऑलरेडी क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन लिखेंगे वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन ए इज मिनिमम, तो ये क्या है मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू दिस। x तो आपका आ गया, x का मतलब क्या है आपका, जो आपका पीस था, कौन सा वाला पीस था आपका, सर्कल वाला। अब स्क्वायर वाला भी तो निकालना है, तो 28 माइनस एक्स मैंने लिखा, तो 28 माइनस एक्स करूँगा तो 28 और माइनस एक्स, ये x की वैल्यू लिखी मैंने बच्चों आपकी, है ना। आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 28 कॉमन आ रहा है तो 1 बचा, माइनस ये एज इट इज। अब यहाँ पर नीचे 1 मानकर हम क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई आपकी, नीचे आपका 4 प्लस पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर ली तो ये आ गया आपका। अब आप देखिए बच्चों दोनों पीसेस की लेंथ भी आ गई है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ पीस विच मेड क्या आपका स्क्वायर इज इतना, ये स्क्वायर वाले की हो गई। जबकि क्या हुआ, एंड लेंथ ऑफ पीस विच मेड सर्कल इज इतना, ये सर्कल वाले की हो गई बच्चों, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा एकदम से, देखिए प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो कि इंस्क्राइब्ड हो, किसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, किसमें आपका एक स्फीयर में जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, और इसका वॉल्यूम कितना हो, लार्जेस्ट कोन आपका अलग हो गया, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इतना, और वॉल्यूम होना कितना चाहिए, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि इसका वॉल्यूम आपका स्फीयर का 8/27 भी प्रूफ करना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्रूफ करनी, तो आप देखिएगा सबसे पहले फिगर को समझेंगे, है ना बच्चों। देखिए हमने क्या किया, ये स्फीयर लिया और स्फीयर की रेडियस कितनी है r यानी कैपिटल R, है ना बच्चों। अब देखिएगा मैंने डायमेंशंस लिखे जो कि इंस्क्राइब्ड है आपका कोन, इंस्क्राइब्ड मतलब आपको पता है ना, ईच वर्टेक्स आपका टच होना चाहिए, है ना स्फीयर में। जैसे अभी पीछे वो रेक्टेंगल थी आपकी सर्कल के अंदर, इसी तरह यहाँ पर कौन है आपका, किसके अंदर है आपका ये कौन, स्फीयर के अंदर। तो आप देखिएगा बच्चों इसकी हाइट मैंने स्मॉल h लेट कर ली और इसकी रेडियस मैंने स्मॉल x लेट कर ली। अब अगर ये पूरी स्मॉल h है और ये r है, तो ये कितनी होगी आपकी r-h या h-r होगी बच्चों, ये होगी आपकी h-r। कितनी होगी बच्चों आपकी h-r, है ना। ये हो गई आपकी, पूरे में से इसको माइनस कर दिया, h-r हो गई, है ना। अब मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करने वाला हूँ बच्चों। लेट x बी द रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट h इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा आपका ये, तो इसमें ये h-r है, तो इसको मैं h-r लिखने वाला हूँ, तो h-r लिख लीजिए बच्चों, है ना, और कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। तो आप देखिएगा आप इसमें कोई नहीं, a² या b² बात एक ही, a² + b² - 2ab और इक्वल्स टू में आपका ये है ही, इससे ये कैंसिल हो गए, यहाँ से x² की वैल्यू आ गई आपकी सीधी सीधी है, ये उधर जाकर प्लस और ये उधर जाकर माइनस बच्चों। इक्वेशन 1 मान के मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप देखिए मुझे वॉल्यूम निकालने आना है, तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई x²h, x मतलब r की जगह है ना, रेडियस होती थी ना आपकी कोन की, तो ये पाई r² होता था, लेकिन ये x है तो पाई x² हो गया। अब मुझे x² की वैल्यू पता है बच्चों, ये रही, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी अपना,
ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। अब आपको पता है कि इसमें कांस्टेंट क्या है, कैपिटल आर क्या है, इसमें कांस्टेंट है, गिवन है, और इस एच की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। पहले वॉल्यूम आपका एच के अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, वेयर आर इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एच के, तो आप देखिए 1/3 पाई, और यहाँ क्या करेंगे हम, 2 का किया तो कितना हो, 4RH हो गया, माइनस ये 3H² हो गया। अब आप देखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो d2v/dh² 1/3 पाई, इसका किया तो क्या होगा 4R माइनस इसका किया तो कितना हुआ आपका 6H हो गया, 2 3 6H। अब आप देखिएगा बच्चों 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, dv/dh को मैंने 0 लिखा है, नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा ये रहा आपका। तो जब मैं इसको 0 पुट करूँगा तो पूरा 0, ये आमने सामने आ गए आपके, ठीक है, एक एच से एच, एक एच कैंसिल, 3H = 4R/4R आ गया, और स्मॉल h = 4R/3 आ गया, यानी स्मॉल h की वैल्यू आ गई किसमें, कैपिटल आर में। मैंने कैपिटल आर में क्यों निकाली वैल्यू है, क्योंकि कैपिटल आर गिवन वैल्यू है आपकी बच्चों, है ना, ये कांस्टेंट है, गिवन है आपका, है ना, यही मिसलेनियस में क्वेश्चन है यहीं तक का आपका प्रूफ करने के लिए, देख लीजिएगा उसको भी। अब देखिए आप इसमें आगे, वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज निगेटिव, ये निगेटिव कैसे लिख दी मैंने, आप देखिएगा ये निगेटिव कैसे लिख दी वो देखिए, इस पर डबल डेरिवेटिव ये है ना आपका, तो आप देखिए अगर मैं h की वैल्यू ये रखूँगा 4R/3 यहाँ पर, तो /3 है ना, तो 3 से इसको कट करूँगा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 8 और ये कितना 4, तो ये माइनस के ज़्यादा है तो निगेटिव आएगी। तो यहाँ सिंपल सा है बच्चों, आपको करके दिखानी नहीं होती, बता रखा है मैंने आपको पहले भी बहुत बार, ये निगेटिव आ रही है इस पर, तो व्हेन v इज़ मैक्सिमम। अब क्या है आपका v = 1/3 पाई, और ये आपने एज इट इज़ लिखा। आगे देखिएगा बच्चों, इसमें आगे क्या किया मैंने, ये तो हो गया आपका प्रूफ, लेकिन वॉल्यूम भी तो निकालना है ना, तो वॉल्यूम में मैंने लिखा, जो वॉल्यूम था मेरा ये था, अब इसमें स्मॉल h की वैल्यू लिख दी मैंने, स्क्वायर का स्क्वायर या स्मॉल h लिखा, क्यूब का क्यूब। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 2 ज़ा 32, ये r² और ये r तो r³, और ये 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस आपका बच्चों, ये 4 की क्यूब आपके 64, नीचे 3 की क्यूब 27। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों आपका 27। अब आप देखिएगा जब 27 आपने इसमें एलसीएम ले लिया तो क्या होगा आपका 9 3 ज़ा, ठीक है, तो 3 के ऊपर हो गई ये 96 आ गया, जबकि यहाँ पर किसी की कुछ नहीं होगी, 1 की होगी, तो ये एज इट इज। इसमें से इसको माइनस किया कितना है 32 r³/27। अब मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8/27 अलग लिख लिया, इसमें से 8 ऊपर और 27 अंदर, क्या बचा 8 4 यानी 4 और 3, तो 4/3 पाई बचा और r³ बचा। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या होता है आपका स्फीयर होता है, और यही प्रूफ करने के लिए दिया था कि 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कितना 8/27 आ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, और लीस्ट कर्व्ड सरफेस को लीस्ट यानी कि मिनिमम प्रूफ करना है, हैज़ एन एल्टीट्यूड जो होना चाहिए उसका इक्वल टू होना चाहिए √2 टाइम्स दी रेडियस के, हाइट जो है उसकी क्या होनी चाहिए √2 टाइम्स होनी चाहिए किसकी, रेडियस की। तो देखिए जो सारी चीज़ें प्रूफ करनी है आपने देख लिया, कौन में गिवन क्या है आपका वॉल्यूम है, तो आप देखिए आपने लेट कर लिया RH और L, साफ दिखाई दे रहा है, जो लिखना है आप देख लीजिएगा, जो वॉल्यूम है मैंने वो लिख लिया, क्या 1/3 πr² लिखा मैंने बच्चों, ये गिवन हो गया। अब आप देखिए आपको प्रूफ करना है कर्व सरफेस एरिया, तो πrl ले लिया आपने, अब बीच में ना प्लस ना माइनस, तो यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ऊपर किसकी वैल्यू लिखें, r की वैल्यू लिखें तो रूट में आ जाएगी सिंगल, एक ना एक साइन होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए बीच में आपका, यानी कि बाइनोमियल टर्म तो होनी चाहिए कम से कम। बाइनोमियल का मतलब समझते हैं ना आप, बाइनोमियल जैसे x + y है ना, 2 + 5x, कम से कम 2 टर्म तो होनी चाहिए, चाहे ट्राइनोमियल हो, 3 हो 4 हो, उसका कुछ नहीं, लेकिन मोनोमियल नहीं होनी चाहिए जब हम डेरिवेटिव करें या वैल्यू पुट करने के बाद, है ना। तो आप देखिए इस वजह से मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली, पहले इसको मैंने c का c² लिख दिया, पाई का π², r का r², l का l²। अब l² की वैल्यू हमें पता है क्या होती है बच्चों, r² + h² होती है ना, क्या होती है बच्चों, r² + h² होती है वैल्यू, और साथ में मैंने c² को a लेट कर दिया, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, c² की जगह मैंने क्या पुट कर दिया a। अब आप ये देखिए कि π² यहीं रहा, r² को मैंने अंदर पुट कर दिया, r² की वैल्यू अंदर देखिए। अब यहाँ मैंने देखा कि यार वैल्यू किसकी पुट करूँ, ऊपर से r² की रखूँ,
तो आर स्क्वायर क्या आएगी वी में और एच में, देखिए वी में और एच में आएगी। जबकि अगर मैं एच की रखूँ तो वो किस में आएगी, सिर्फ आपकी, अगर मैं एच की वैल्यू निकालने लगूँ यहाँ से आप देखिएगा तो क्या आएगी 3v/πr²। तो ये आएगी किस में, आपकी वी में और आर तो ऑलरेडी वहाँ पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा और आसान होगी किसकी वैल्यू रखना, आपकी एच की। तो एच स्क्वायर की वैल्यू रखी मैंने आपकी, ये रहेगी। अब इसके स्क्वायर क्या ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस पाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इसकी मल्टीप्लाई की ये आ गया, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो कैंसिल हो गया, ये बचा। अब आप देखिएगा इसका एलसीएम मत ले बैठना, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन को समझिएगा। आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर किया, तो आपका क्या हो dA/dr, इसका किया तो आपने क्या किया 4πr² आ गया आपका, माइनस आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 9 18 v², नीचे आपका आर स्क्वायर का r³ हो गया। अब आप आगे देखिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d2a/dr², यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 3 12 π²r², यहाँ पर क्या आएगा आपका -3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो रही है 54 v²/r⁴। आप देखिएगा बच्चों v की r की वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव होती है और वैसे भी स्क्वायर और पावर 4 है, तो ये पूरा पॉजिटिव ही आ रहा है, सिंपल सा, वैल्यू चेक करने तक की जरूरत नहीं है। और ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है, लीस्ट स्क्वायर्ड सरफेस एरिया है आपका ये, ठीक है। लेकिन आप आगे देखिएगा, देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dr = 0, आपने इसको 0 पुट किया तो आमने सामने आ गए, एक निगेटिव था ना आपका, तो यहाँ से आपने जब वैल्यू फाइंड की तो r³ इधर आ गया और यहाँ से आपने v की वैल्यू फाइंड की बच्चों, तो v की वैल्यू आपकी आ गई फाइनली, है ना। कैसे आ गई v की वैल्यू है 9, उधर जाएगा डिवाइड में 9 का रूट कितना 3 π² का पाई और r की पावर 6 का r³ 3 और नीचे क्या आपका √2। देखिए बच्चों √2 πr³ हो गया आपका ये, ठीक है, v की वैल्यू। अब आपने क्या किया, जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, इसी पर लिख दिया मैंने कि पॉजिटिव है, तो a इज मिनिमम एंड c इज ऑल्सो मिनिमम, क्योंकि अगर a मिनिमम है, a क्या था c² = a था, तो फिर c भी मिनिमम होगा जब उसका स्क्वायर आपका मिनिमम है। तो अब आपने क्या किया, v की वैल्यू जो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके h = 3v/πr² बच्चों, यहाँ पर आपने क्या किया 3/πr² को अलग लिखा और v की वैल्यू अलग लिख दी। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, पाई से पाई गया, r² से r³ को कट के तो r बचा, 3 से 3 गए तो √2r। यही आपसे प्रूफ कराया था कि इसकी जो एल्टीट्यूड होगा ना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो वो रेडियस का क्या होगा आपका √2 टाइम्स होगा, प्रूफ हो गया। देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू √2 इंटू रेडियस ऑफ कोन। देखिएगा 25th क्वेश्चन आपका, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल आपने प्रूफ करना इतना होगा, किसका, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है बच्चों, ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, सेमी मतलब आधा, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू आपने प्रूफ करनी है। पहली बात तो ये आ गई आपकी, ठीक है, कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या है आपका, है ना, अल्फा। आगे आपका द मैक्सिमम वैल्यू एंड गिवन स्लैंट हाइट, ये वैल्यू नहीं वॉल्यूम है ना बच्चों, ये आप वॉल्यूम कर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, इस बार मैक्सिमम वॉल्यूम करा रहा है और स्लैंट हाइट की क्या है आपका गिवन है। गिवन में अभी हम सोचिएगा दी तो है नहीं कि कितनी है, 5 है 10 है कितनी है ना, बस इसका मतलब L मान लेंगे हम, लेकिन वो गिवन है यानी इसका यूज़ करना है हमने। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपने यही सारी बातें लिख दी कि R रेडियस है, H हाइट है, L स्लैंट हाइट है और आपका अल्फ़ा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। अब आप आगे देखिए बच्चों, वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है, इसने वॉल्यूम प्रूफ करना है आपने 1/3 πr²h। तो अब आप देखिए वॉल्यूम आपका ये रहा, तो 1/3 पाई, r² की वैल्यू लिख दी मैंने L² - h²। अगर मैं h के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आएगा आपका L² - h³ अब आप ये देखिए वेयर L इज कांस्टेंट क्यों लिखा मैंने बच्चों यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए लिखा मैंने क्योंकि L गिवन है आपको, स्लैंट हाइट गिवन दी है ना, गिवन चीज़ जो होती है वो आपकी क्या होती है, फिक्स होती है यानी कांस्टेंट होती है। तो अब आपने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में होगी, h के, क्योंकि h वेरिएबल है आपका, तो dv/dh आपने लिखा, तो 1/3 पाई L² एज इट इज़, क्योंकि h का हो गया, h³ का किया तो 3h² माइनस के। अगेन डिफरेंशिएटिंग की मैंने किसके रिस्पेक्ट में, आपका h के रिस्पेक्ट में, तो h के रिस्पेक्ट में जब मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा आपका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर, यानी d2v/dh² 1/3 पाई एज इट इज़
एल स्क्वायर का क्या हो तो 0, क्योंकि एल स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, और इसका क्या है तो -6h, इससे इसको कट किया -2πh, यानी निगेटिव आ रहा है जो भी आ रहा है, क्योंकि h की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है ना h की और पाई की, तो बाहर माइनस है तो पूरा निगेटिव आ रहा है। अब आप देखिएगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट किया, यानी कि इसको, तो यहाँ से आपकी l की वैल्यू कितनी आई, √3h आई बच्चों आपकी, स्मॉल l की वैल्यू रूट में आई कितनी आपकी, √3h, हालांकि h की निकालनी चाहिए l में, लेकिन कोई नहीं ये भी चलेगा आपका। अब आप देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ देखिए ये लाना है मुझे tan इनवर्स √2, यानी कि एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि अल्फ़ा इक्वल आपने tan इनवर्स √2 लाना है ना बच्चों, यानी कि क्या आपका tan अल्फ़ा इक्वल √2 आया होगा, तो tan आपका अप्लाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, और जो बचा हुआ ये क्या है आपका बेस। तो अगर मुझे tan चाहिए बच्चों तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन चाहिए ना, किस में, r में और h में, लेकिन मेरा रिलेशन किस में है आपका, l में और h में, तो r में और h में करने के लिए मैंने l की वैल्यू रख देनी है, तो मैंने l की वैल्यू रख दी पाइथागोरस में, ये रही आपकी। तो अब यहाँ से जब सॉल्व किया मैंने, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा ये वाला माइनस, तो ये आ गई वैल्यू आपकी। अब ये वैल्यू आने पर क्या होगा आपका, बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप कर पाएंगे, ठीक है, आप कर पाएंगे, जबकि आपको पता है डबल डेरिवेटिव तो आपका नेगेटिव आ चुका है ऑलरेडी, है ना। तो आप देखिए आपने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देन v इज मैक्सिमम, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी आपकी, आपको पता होना चाहिए p/h, ये आपका अल्फ़ा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका h, और ये b, सॉरी p/h नहीं p/b है ना, tan अल्फ़ा, तो p/b, p कितना है आपका r और b कितना है आपका h, और आपको पता है अभी आपने प्रूफ किया था r इक्वल क्या है, √2h, तो आप वैल्यू रख दीजिए, r के प्लेस पर आपने क्या पुट किया, √2h आपने पुट कर दिया, तो आप देखिएगा h से h ये कैंसिल हो गया आपका, तो √2 आ गया, तो tan अल्फ़ा इक्वल √2, तो अल्फ़ा इक्वल कितना है, tan इनवर्स √2 आ गया बच्चों आपका, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 26 रीड कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल की बात की है अभी इसने, यानी कि अल्फ़ा बच्चों, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया गिवन है बच्चों इस बार आपका, है ना, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और मैक्सिमम क्या है आपका इस बार ही वॉल्यूम है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू किस में होती है, साइन होता है p/h, तो p ये होगा और h ये होगा, यानी l में और r में रिलेशन चाहिए इस बार हमें, तो खैर कोई नहीं, हमने सरफेस एरिया लिख लिया बच्चों, πrl + πr², किसका, कोन का सरफेस एरिया। तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल ली मैंने, l की वैल्यू खैर निकाली क्यों है आप वो समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, अच्छे से समझिएगा बच्चों कि l की वैल्यू ही का ही यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ से r की वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती ना बच्चों, आप देख लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो क्या l की वैल्यू ही निकल सकती है, और l हमारा इसमें है नहीं प्रेजेंट। अब यहाँ पर बच्चा बड़ा कन्फ्यूज होता है, बच्चा कहता है सर जी r² को ही लिख लेते हैं ना, बच्चा चाहता है कि इसको ना हम ये लिख लें, देखिएगा ध्यान से, क्या हमें स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ये लिख लेते हैं ये। तो मेरे बच्चे अगर दिमाग में ये वाला है ना, तो ये दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देना, ठीक है, ये दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देना, ये डिलीट इसलिए कर देना क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, आप ध्यान से देखिएगा, डिलीट आपको इसलिए करना है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं l की वैल्यू, सॉरी किसकी, हाँ l की वैल्यू लिखता हूँ, है ना, तो l की वैल्यू किस में, r में और s में, और ऑलरेडी h भी है, तो तीन आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तीन वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी, l r भी हो जाएगा, s भी हो जाएगा और h भी हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि उसमें h भी होगा और r भी होगा, जो कि दो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की, जब स्क्वायरिंग की मैंने बच्चों तो ये v², ये 1/9 और ये पाई का π² और r² के r की पावर 4 और ये h का h²। अब h² को मैंने पाइथागोरस से खोला तो क्या है, l² - r², और मैंने v² को a मान लिया बच्चों, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आप देखिए h² को मैंने लिखा l² - r²। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर l की वैल्यू पुट करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1/9 π² r की पावर 4 एज इट इज़, और यहाँ पर मैंने l की वैल्यू लिखी ये रही, और -r² एज इट इज़। अब देखिए पूरी वैल्यू r में है या s में है, और s तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि आपका गिवन था, s क्या है बच्चों, आपका कांस्टेंट है।
अब यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग की तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपने खोल दिया, नीचे आपका जो था वही लिखा स्क्वायर करके और माइनस ये आर स्क्वायर एज इट इज़। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम लिया, ये तीनों टर्म्स आपके एज इट इज़ और माइनस इसकी इससे हुई तो ये आ गया, ये कैंसिल आपका बचा क्या आपका ये बचा सिर्फ। अब बचा आपका ये आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी बच्चों तो ये आ गया। और यहाँ पर एस क्या है, एस इज कांस्टेंट है आपका। अब आप क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। आपने डिफरेंशिएशन किया तो डी ए अपॉन डी आर 1/9 और यहाँ पर क्या आपने किया 2s स्क्वायर आर माइनस इसकी सिम्प्लीफाई की तो कितना है आपका 8s पाई आर क्यूब। अब आप आगे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आगे क्या आपका d2a अपॉन डी आर स्क्वायर 1/9 ये 2s स्क्वायर आर का 1 हो गया और इसका किया तो 3 8 24s पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो डी ए अपॉन डी आर को 0 पुट करते हैं, यहाँ पर इसको 0 पुट किया, यहाँ पर ये आमने सामने आ गई वैल्यूज़, ये 1/9 तो 0 हो गया, यहाँ 2 से इसको कट किया 4, एस से एक एस गया आपका, आर से एक आर गया तो एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं ये एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर डबल डेरिवेटिव में रखता हूँ यहाँ पर बच्चों, तो देखिए पहली बात तो ये कि इसमें से ना कॉमन ले लीजिए आप, 2s कॉमन आ रहा है तो 2s अगर कॉमन आ रहा है बच्चों तो आपका कितना बच रहा है अंदर s और माइनस कितना बच रहा है आपका बच्चों 12 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिखता हूँ तो इसमें से माइनस होगा तो निगेटिव ही आएगा ना, सिंपल है। तो देखिए क्या लिखा, वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, देन a इज मैक्सिमम एंड v इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगर a मैक्सिमम है तो ये क्या था v स्क्वायर था ना a, तो अगर v का स्क्वायर मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम होगा। ये प्रूफ हो गया बच्चों हमारा। अब देखिए बच्चों मैंने क्या किया, पुट कर दी s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो s की वैल्यू लिखी मैंने, ये रही आपकी। जब मैं s की वैल्यू लिखूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा ये लिखा, इसमें से गया माइनस होकर 3 आया, इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, कितना 3 आ, ये आपका आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन अल्फ़ा क्या होता है p अपॉन एच, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या लिखा r अपॉन एल आ गया। और l की वैल्यू कितनी है 3r, तो अब मैं l के प्लेस पर 3r रख दिया, r से r कट 1/3। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी साइन इनवर्स ये। तो प्रूफ भी हो गया आपका कि क्या है आपका कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम में, ये भी प्रूफ हो गया बच्चों, और ये सेमी वर्टिकल एंगल भी आपने फाइंड कर दिया। अब आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। तो आप देखिएगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस कर्व पर जो कि 0,5 के क्या होगा, नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट का मतलब बच्चों पास से पास है ना, यानी कि एक तरह से मिनिमम डिस्टेंस पर, या आप कह सकते हो कि इसकी डिस्टेंस मिनिमम प्रूफ करनी है। तो आप देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये आपका कर्व है, ये मान लीजिए है ना, ये कर्व है, ये यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है 0,5। अब इससे पास कौन होगा, जो बिल्कुल ऐसे सीधा आ रहा होगा, तो एच कोमा के मान लिया मैंने बच्चों इस कर्व पर। ये कर्व कौन सा आपका, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कर्व है, इस पर ये पॉइंट कौन सा है आपका एच कोमा के लाई कर रहा है, ये इससे पास है जितना हो सकता है नियरेस्ट। तो आप देखिएगा मैंने वही लैंग्वेज लिखी, आप देखिएगा अब ये एच कोमा के तो इस पर लाई कर रहा है ना, तो एक्स की जगह एच रखा मैंने और वाई के प्लेस पर आपने क्या पुट किया 2k, तो एच स्क्वायर इक्वल 2k आपने पुट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आप निकाल रहे हैं इसमें ए बी मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन। तो आपने डिस्टेंस जब फाइंड की तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो आप देखिएगा ये आपका क्या है बच्चों x1 y1 और ये क्या है बच्चों आपका x2 y2। तो ये आपने क्या किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी का ए बी रहा अभी आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका एच स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका k माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 2k, तो आपने एच स्क्वायर की जगह क्या रख लिया बच्चों 2k। तो आप देखिए 2k फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, आपने करना है स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग की आपने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए बी स्क्वायर इधर कितना 2k और ये आपका ये एज इट इज़, बस रूट हट गया इधर। तो अब आप देखिएगा बच्चों ये इसको आपने कैपिटल डी लेट कर लिया, किसको आपने ए बी स्क्वायर को, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से मैंने कैपिटल डी लेट कर लिया। वैसे आप कैपिटल डी ना मान के ना एस मान लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी डी आएगा ना ये आगे, तो थोड़ा सा कभी अजीब लगे आपको, वैसे कोई फ़र्क नहीं है, आप कैपिटल डी लेकर चल सकते हैं। तो आप देखिए ये आ गया आपका ए बी स्क्वायर को डिलीट कर लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आपने किया डिफरेंशिएशन, तो क्या है आपका ये 2k का 2 आ गया और इसका किया तो ये आ गया।
आपने अगेन डिफ्रेंशिएशन किया बच्चों, अगेन डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना है आपका 2 का 0 और इस 2 का 2 बाहर, k का 1 और इसका 0, तो 2 1 था 2 आ गया बच्चों। डबल डेरिवेटिव वैल्यू आ रही 2 का मतलब क्या है आपका पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा नियरेस्ट हो गया। देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी कैपिटल डी अपॉन डी के इज इक्वल्स टू 0। सिंगल डेरिवेटिव को मैंने 0 रखा तो यहाँ से क्या आई के की वैल्यू आपने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ये -8 बचा, -8 उधर जाकर +8 हो गया, तो यहाँ के की वैल्यू 4 आ गई बच्चों। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं रखूँगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरी ± के 2√2 आ गई। अब देखिए वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन d इज मिनिमम, के मिनिमम है, एंड ए बी इज ऑल्सो मिनिमम, ए बी भी क्या होगा मिनिमम होगा अगर कैपिटली मिनिमम होगा। देयरफॉर देखिएगा ध्यान से, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन x² इक्वल टू y आर दिस एंड दिस विच आर नियरेस्ट फ्रॉम 0,5। लेकिन इसमें यही दे रखा है ऑप्शन में, तो आपने ये आंसर लिख दिया बच्चों आपका, ठीक है, सिंपल है। अब आप आगे देखिएगा इसमें ध्यान से, आगे क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बता देता हूँ। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ स्मॉल x द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये इज, देखिएगा इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू था ना आपका, आपने वही करना है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 0 पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को, वहाँ से x की जो भी वैल्यूज़ आए 1 2 3 वो सारी इसी में पुट करके देखना है, जो कम से कम होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम, लेकिन हमने मिनिमम निकालनी है। इसी तरह आप ये भी देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपको होमवर्क किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू पूछी बच्चों आपसे इसकी, तो आप इसका भी क्या, और ये 2 वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसके बिटवीन ही आएगी जो भी आएगी नेक्स्ट। इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी बच्चों है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर इसके बिटवीन लाई करती है तो आप क्या करेंगे, वो वैल्यू जो आई है और ये दोनों वैल्यूज़ पर ये पूरी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इसको f(x) मान लेंगे, तो f(x) की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो आपकी सबसे ज़्यादा होगी वो हम आंसर लिख देंगे जो भी होगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर इसको आप देखें तो कंप्लीट ही देखना, वरना थोड़ी बहुत देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों। आप अपने आप को प्लीज़ धोखा मत दीजिएगा, ठीक है।